नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। जय फिलिस्तीन पर हुआ बवाल, संसद में ओवैसी के नारे ने मचाया हड़कंप। आपको बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद ने किया जोरदार प्रदर्शन। मिली जानकारी के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई विश्व हिंदू परिषद के युवा इकाई बजरंग दल ने की, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के कई आयामों के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। विश्व हिंदू परिषद के इंद्रप्रस्थ प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि ओवैसी ने सांसद पद की शपथ लेते समय संसद के भीतर एक पराये देश फिलिस्तीन के प्रति आस्था प्रदर्शित की, जबकि इसके पहले अन्य मौकों पर भारत की जय नहीं कहा, जो घोर निंदनीय है। इस विरोध प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद प्रांत संगठन मंत्री सुबोध चंद्र, बजरंग दल प्रांत संयोजक जगजीत सिंह गोल्डी, बजरंग दल सह संयोजक रमाकांत शर्मा और कुलदीप चौहान, विश्व हिंदू परिषद के नंदकिशोर और अशोक गुप्ता, दीपक गुप्ता, जगवीर शर्मा, विजयकांत पांडे सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने ओवैसी के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान सुरेंद्र गुप्ता ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। इसको भारत के प्रत्येक हिंदू को समझने की जरूरत है। ये जो देश के विभाजन की नींव रखी गई थी, ये 1920 के खलीफत आंदोलन में रखी गई थी। उसी समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और आज ये ओवैसी फिर भारत की संसद के अंदर जाकर के जय फिलिस्तीन का नारा लगा करके और भारत के मुसलमानों को संगठित करके दोबारा देश का विभाजन करना चाहता है। ये केवल एक फिलिस्तीन की जय बोलने भर का षड्यंत्र नहीं है ये। इसलिए हमने यह धरना प्रदर्शन आज यहाँ आयोजित किया है। इसकी गंभीरता को समझो। केवल गाली देने से काम चलने वाला नहीं है। आप तो गाली देकर के भड़ास निकाल करके अगर मान लो हम घर चले गए तो हमारे साथ इतिहास के अंदर कितना बुरा होगा वो हमको बहुत बाद में जाकर के समझ में आएगा। इसलिए इसकी गंभीरता को समझो। ये जो एक विदेशी राज्य की जय बोल करके भारत के मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करना चाहता है ओवैसी, इसके पीछे के षड्यंत्र को समझो। और उसके लिए हमको अभी ये बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज का प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन इस लड़ाई की शुरुआत है, इस लड़ाई का अंत नहीं है। अभी एक लंबी लड़ाई में हमको जाना है। एक और षड्यंत्र इस देश में चल रहा है, उसको भी समझने की जरूरत है। एक टीवी डिबेट हुई, उस टीवी डिबेट के अंदर वहां बैठे हुए जो मुसलमानों का प्रतिनिधि था, उसने नुपुर शर्मा को उकसाया और जब नुपुर शर्मा ने कोई बात बोली तो पूरा का पूरा एक नैरेटिव सेट करके नुपुर शर्मा के पीछे पड़ गए लोग। ऐसे ही ओवैसी के उकसाने पर कुछ नौजवानों ने उसके घर पर शाही फेंकी। तो वो ओवैसी जो चैलेंज करता है पूरे भारत के संविधान को, भारत के बड़े हिंदू समाज को, अब वो ओवैसी मिनिया रहा है, भारत की सरकार का संरक्षण मांग रहा है, भारत की संसद का संरक्षण मांग रहा है, दिल्ली की पुलिस का संरक्षण मांग रहा है। तो ये शेर बन करके आते हैं और गीदड़ बन करके संरक्षण मांगते हैं बाद में। और ये चाहते हैं कि हमारा नौजवान जब जोश में कोई काम करते तो ये उसके पीछे लग करके उस नौजवान को पकड़वाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं मिस्टर ओवैसी, ये एक नौजवान नहीं था जिसने आपके मुंह पर शाही फेंकने की इच्छा रखते हुए आपकी प्लेट पर, नेम प्लेट पर शाही फेंकी। भारत के बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनके मन में ये इच्छा है कि वो आपके मुंह पर काली शाही फेंके। आप हमको, जब आपके ऊपर आक्रमण होता है तो हमको संविधान की याद दिलाते हैं, हमको कानून की याद दिलाते हैं।
और जब आप भारत की संसद में खड़े होकर के भारत के संविधान पर आक्रमण करते हैं, भारत के हिंदू समाज पर आक्रमण करते हैं, तो उस समय आप कहते हैं कि मैं अधिवक्ता हूं, मुझे पता है कि मुझे किसी धारा के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मैं बताना चाहता हूं मिस्टर ओवैसी, 500 सालों तक श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए हिंदू समाज ने संघर्ष किया है, और उस संघर्ष के आड़े जो कानून है, जो सरकारें आई, उन कानूनों को, उन सरकारों को बदलने का काम भी हिंदू समाज ने किया है। जो ये कुकर्म तूने किया है ओवैसी, इसकी सजा तुझे मिलेगी जरूर। और अगर इसकी सजा देने के लिए भारत में अभी कोई कानून नहीं होगा, तो वो कानून बनवाने का काम भी ये बजरंग दल के कार्यकर्ता भारत की संसद में करेंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल यह संविधान को सम्मान देकर के हिंदू समाज के संवर्धन, रक्षण, संस्कार देने का काम करते हैं। लेकिन जब भी कोई इस प्रकार का दुष्ट चुनौती देने का काम करेगा भारत के संविधान को, भारत के बहुसंख्यक समाज को, भारत के युवाओं को, तो उसको ठीक करने का काम भी ये बजरंगी करेंगे जो यहाँ आए हैं। दोस्तों, कृपया मीडिया के उकसाने पर मत आओ, किसी के भी उकसाने पर मत आओ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।